तो वेलकम बैक गाइस, आगे हम एक और वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग है और ये जो वीडियो है एक स्पीकर की है। तो आप सोचोगे स्पीकर की वीडियो क्या इंटरेस्टिंग होगी। ये एक बिगेस्ट अनबॉक्सिंग होगी हमारे इस चैनल पे स्पीकर की। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ सोनी के SRS XV800 की। ये एक पार्टी स्पीकर है, काफी बड़ा है साइज में। और यहाँ पर आप बॉक्स भी देख सकते हो, इसकी जो साइज है इस बॉक्स का वो भी काफी बड़ा है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है। और ये जो स्पीकर है, जितना इसका बड़ा बॉक्स है, क्या इसकी जो परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी है नहीं है, तो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो बात करें अगर अनबॉक्सिंग की, तो बॉक्स में मिल जाता है हमें स्पीकर इटसेल्फ। और ये जो स्पीकर आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसके अलावा आपको मिलती है इसके अंदर एक चार्जिंग केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये थे हमारे बॉक्स के कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे स्पीकर को। तो गाइस, सबसे पहले अगर बात करें स्पीकर के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सॉलिड है। और इसका जो वेट है वो उसी वजह से मुझे लग रहा है कि 18.5 किलो का स्पीकर का वेट है, उसके हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड लग रही है। तो इसी वजह से स्पीकर में हमें 3 हैंडल दिए गए हैं। तो 2 हैंडल ऊपर हैं और 1 हैंडल नीचे है। तो अगर आपको साइड वेज भी अगर पकड़ना है तो वो पकड़ सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको 2 व्हील्स दिए गए हैं, जिससे इसे आप एज अ सूटकेस की तरह ड्रैग कर सकते हो, बिकॉज ये काफी भारी है और इसे उठाना मुश्किल है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से जो स्पीकर है, अगेन बड़ा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफी अच्छी लगी। नाउ अगर बात करते हैं इसके स्पीकर की, तो जो सोनी XV800 के अंदर आपको टोटल 7 स्पीकर आपको दिए गए हैं। तो इसके अंदर 3 ट्विटर है जो फ्रंट में है, 2 इसकी वूफर यूनिट है जो फ्रंट के अंदर है, और पीछे की साइड के अंदर 2 ट्विटर और दिए गए हैं। और अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो जो फ्रंट के 3 ट्विटर है उनका जो साइज है वो है 60 mm। वूफर का जो साइज है वो है 170 mm, और पीछे की जो ट्विटर है वो है 40 mm ईच। तो वॉटेज तो एक्चुअली मुझे नहीं पता इसकी कितनी है, बट जितना ये मुझे लग रहा है कि इन स्पीकर को देख के इसकी जो साउंड होगी वो काफी तेज होगी, वो हम आगे चेकआउट कर लेंगे। तो जैसे इसका नाम है पार्टी स्पीकर, तो इसके अंदर आपके पास कुछ लाइटिंग्स भी दी गई है। तो आपके पास 2 जगह इसमें लाइट दिखती है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपके पास लाइट्स है, जो कि एक बार है इसमें, और से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपको मेन यूनिट पर दिख रही है। और मेरे ओपिनियन से मुझे जो लाइट की जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा लगा, और ये जो म्यूजिक के हिसाब से चेंज होता है। और बाकी से आप और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसकी ऐप से, जो हम आगे आपको दिखा देंगे। और नीचे की साइड भी इसमें एक लाइटिंग है, तो इसका जो बेस है उसके अंदर भी आपको लाइट्स इफेक्ट दिए गए हैं, और ये भी म्यूजिक के हिसाब से चेंज होते हैं। और अगेन इसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसकी ऐप से। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से जो स्पीकर है ये मुझे अगेन बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा जरूर है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, प्रीमियम ये जो स्पीकर है उसके हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। और अगर बात करें स्पीकर के आपको पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो टॉप में हमें एक फिजिकल बटन दिया गया है और कुछ इसमें टच सेंसिटिव बटन्स दिए गए हैं। टच बटन चाहिए एक्चुअल में। और यहाँ पर आपके पास मोड्स के बटन है, जिसमें आप मोड चेंज कर सकते हो इसके। और एक इसमें बटन ऐसा है जो कि मेरा फेवरेट है, वो है मेगा बेस। तो यस, अगर आपको वैसे तो ये स्पीकर बहुत ही बेस ही है, लेकिन आपको फॉर सम रीजन अगर कुछ ज्यादा बेस चाहिए, तो ये मेगा बेस वाला अगर आप बटन प्रेस कर लोगे तो मेगा बेस आना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पीकर है, मैं कुछ दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। और स्पॉइलर अलर्ट, इसका जो बेस है वो बहुत तेज है। मेरे फ्लैट के एक्चुअल में शीशे हिलने लगे थे जब मैं इसको थोड़ा हाई वॉल्यूम पे प्ले कर रहा था। और मेगा बेस तो आप पूछे मत, बहुत ज्यादा तेज है इसका बेस, बहुत बूमी बेस है इसमें। तो डिटेल में इसको हम आगे टेस्ट कर लेंगे। बाकी अगर बात करें इसके पोर्ट्स की, तो पीछे की साइड स्पीकर में हमें एक कवर मिलता है, और यहाँ पर हमारे पास इसके पोर्ट्स एंड बटन्स हैं कुछ और। तो आप सोचोगे कवर क्यों है? बिकॉज कवर इसलिए है कि ये जो कवर है ये एक वाटर रेजिस्टेंट कवर है, और ये जो पूरा का पूरा स्पीकर है IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है। तो यस, ये बड़ा प्रीमियम स्पीकर एक्चुअल में वाटर रेजिस्टेंट है। और ये जो IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, तो मतलब आप नॉर्मल स्प्लैशेस हो गए या फिर बारिश होगी, उसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपके जो महंगे वाला स्पीकर है खराब नहीं होगा। अगर आप पूल पार्टी में इसको लेके जा रहे हो तो आपको कोई इतना चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप उठा के सीधा पूल में डाल दोगे तो जरूर ये खराब हो जाएगा, बट स्प्लैशेस ड्रिजल्स इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स की, तो यहाँ पर आपके पास कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके पास एक फुल साइज USB पोर्ट दिया गया है, और इससे आप अपने जो इस स्पीकर के साथ अगर आपने ऊपर एक स्टैंड है जहां पर आप अपना टैबलेट या मोबाइल लगा सकते हो, वो चार्ज कर सकते हो। एक और चीज की जो स्पीकर की जो बैटरी है वो मुझे हालांकि नहीं पता इसकी जो बैटरी कैपेसिटी कितनी है, बट ये स्पीकर पोर्टेबल है और इसमें बैटरी भी है, और 25 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको मिलता है इसके अंदर। तो विच इज सरप्राइजिंग, बिकॉज इतना बड़ा स्पीकर है विद लाइट्स और 25 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको ये दे रहा है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक हमारे पास पीछे पावर का एक पोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। और चार्ज करने के लिए जो केबल है वो एक सिंपल सी केबल है जो आपके पास नॉर्मली घर पे होगी। एंड और वो जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है 10 मिनट का। अगर आप चार्ज करते हैं स्पीकर को तो आपको 3 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड, कीपिंग इन माइंड कि जिसको इसका साइज है, उसके जो स्पीकर यूनिट्स है इसके अंदर, उसके हिसाब से आपको 10 मिनट के अंदर ही 3 घंटे का प्लेबैक मिल रहा है। और बाकी जो इसके अंदर पोर्ट्स हैं वो आपके पास
जैसे कि स्पीकर के अंदर आप माइक लगा सकते हो, तो आप कैरियोके अगर करते हो तो वो माइक आप लगाकर इसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पर कैरियोके के लिए आपके पास स्पेशली एक एको एंड गेन वाला जो आपको बटन दिए गए जिससे आप इसको सेट कर सकते हो। तो माइक के अलावा इसके अंदर आप कुछ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गिटार अगर आप प्ले करते हो तो गिटार आप इससे कनेक्ट करके सीधा प्ले कर सकते हो। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी में जो स्पीकर है वो काफी अच्छा है और काफी सारे ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, विच इज अगेन वेरी गुड। तो अब बात कर लेते हैं स्पीकर की ऑडियो परफॉर्मेंस की। तो गाइज ये जो स्पीकर है मैंने जैसे आपको बोला मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ और बिलीव मी मैं अभी तक इस स्पीकर को फुल वॉल्यूम पे यूज नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज जो फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स में अगर मैं इसको फुल वॉल्यूम में यूज करूंगा तो मेरे घर के सारे शीशे हिल जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 30-40% में भी जो इसकी वॉल्यूम है वो मुझे काफी तेज लगी। हालांकि वॉल्यूम बहुत लाउड है बट स्टिल क्लैरिटी काफी अच्छी है, बेस इसका काफी अच्छा है। और अगर जो मेगा बेस का अगर आप बटन दबा दो तो फिर तो बेस अमेजिंग हो जाता है इसका। तो एक बार आपको सुना देता हूँ कैसा है इसका ऑडियो का आउटपुट। जैसा आपने सुना जो स्पीकर है वो काफी लाउड है और अगेन लाउडनेस के साथ साथ इसकी क्लैरिटी अच्छी है, बेस अच्छा है और ये कि वन ऑल राउंड पार्टी स्पीकर मैं कह सकता हूँ। जस्ट इस स्पीकर के अलावा आप मुझे लगता है आपको घर में और कोई स्पीकर लेने की जरूरत नहीं है, एक स्पीकर ये काफी है। तो अगर आप पार्टी वार्टी आउटिंग ज्यादा करते हो तो मुझे लगता है ये स्पीकर आप लोगों के लिए मस्ट है। बाकी हमने इसको टीवी के साथ भी टेस्ट किया। इसके अंदर एक टीवी साउंड बूस्टर मोड है जिससे आप इसको टीवी के साथ लगाओगे तब तो इसमें जो वॉल्यूम है डायलॉग की वो क्लैरिटी है वो काफी अच्छी हो जाती है और उसमें भी मुझे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। और जो लाइट इफेक्ट्स है एक्चुअल में आप इनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो जैसे आपको पहले बताया। और उसकी जो ऐप है वो है म्यूजिक सेंटर और इस ऐप के अंदर आपके पास काफी अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो आप इसमें जो इसका EQ मोड है वो आप चेंज कर सकते हो, उसके जो सेटिंग्स है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइट इफेक्ट्स के अलावा इसमें एक और भी बहुत अच्छा ऑप्शन है वो ये कि आप इस स्पीकर के साथ अप टू 100 स्पीकर्स और भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। डिफरेंट स्पीकर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो पार्टीज के हिसाब से मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसके अंदर कुछ साउंड मोड्स भी हैं और बाकी आप इसमें अपनी जो प्लेलिस्ट है वो भी इस ऐप के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, विच इज अगेन मुझे भी काफी अच्छा ऑप्शन लगा। तो अब बात आ गई क्या आपको ये स्पीकर खरीदना चाहिए नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज एक प्रीमियम स्पीकर है, प्रीमियम पार्टी स्पीकर है। तो इसको जो MRP है वो है अराउंड 65,000 रुपये, बट अमेजॉन पे आप इसको अराउंड 45,000 के करीब खरीद सकते हो। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जितना ज़्यादा इसका प्राइस है उतने ज़्यादा आपको फीचर्स मिल रहे हैं इसके अंदर। और प्राइसिंग थोड़ा मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इशू हो सकता है इसका, बट अगेन जैसे आपको पहले बोला ये एक वन स्पीकर है जो आप घर के लिए, म्यूजिक के लिए हो गया, टीवी के हो गया या फिर आउटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा इसका जो एक सबसे बड़ी मुझे खामी स्पीकर की लगी वो लगी इसका वेट। तो 18.5 किलो का इसका वेट है, तो पोर्टेबिलिटी में थोड़ा इशू होगा। हालांकि बड़ा स्पीकर ज़रूर है ये, जैसे उन्होंने क्लेम तो नहीं किया कि पोर्टेबल होगा, लेकिन वेट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम होता तो बेटर होता। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है इसको उठाने के, व्हील थोड़े छोटे हैं, बड़े होते वो भी मुझे लगता है कि अच्छा होता। बिकॉज इसको अगर आप घास पे पार्क में लेके जा रहे हो तो वहाँ पर ये व्हील छोटे वाले काम इतने अच्छे से नहीं करते। इवन सैंड्स पे भी, मिट्टी विट्टी पे भी काम नहीं ढंग से कर पाते। कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया या फिर नॉर्मल रोड होगी तो वहाँ पर ये व्हील अच्छे से काम करते हैं, तो वहाँ पर तो आप इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको इधर उधर ले जाने की। तो ओवरऑल ये जो स्पीकर है सोनी XV800 एक अमेजिंग स्पीकर है। इसका जो साउंड आउटपुट है वो बहुत तेज है, क्लैरिटी अच्छी है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। स्पीकर्स का जो परफॉर्मेंस है ट्विटर की या फिर वूफर की वो भी मुझे बहुत सही लगी। लाइटिंग इफेक्ट इसका एक मेन पॉइंट है बिकॉज ये DJ स्पीकर है, पार्टी स्पीकर है, तो लाइट इफेक्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सूदिंग लाइट इफेक्ट्स आपको इस स्पीकर से मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप भी एक पार्टी स्पीकर ढूंढ रहे हो और अगर आपका बजट अराउंड 50,000 रुपये है तो मुझे लगता है कि सोनी का XV800 ये आपको जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।